नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त जो आपको हमेशा आपकी मनपसंद भूतिया और रहस्यमयी कहानियां सुनाती हूं। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने वन ऑफ द फेवरेट मिडनाइट जर्नी इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए मैं लेकर आई हूं एक बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी कहानी। इसे सुनकर आप परेशान, हैरान और दंग हो जाएंगे। आज की ये कहानी बहुत ही ज्यादा डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित है, जिसका नाम है कार्ति का मर्डर केस। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की भूतिया कहानी, जिसका नाम है कार्ति का मर्डर केस। यह एक ऐसे भूत की कहानी है जिसमें भूत ने कीर्तिका पे हमला किया, जिससे कीर्तिका की बेरहमी से मौत हो गई। एक बार की बात है, उड़ीसा के घने जंगल के पास एक छोटे से शहर में कीर्तिका नाम की एक जवान लड़की रहती थी। वो एक साधारण परिवार से थी। कीर्तिका अपने माता पिता की बहुत लाडली और एकलौती बेटी थी। उसके माता पिता उससे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहते थे। कीर्तिका इतनी सुंदर थी कि वो अपनी मनमोहक मुस्कान और अपने दयालु हृदय के लिए पूरे शहर में जानी जाती थी। लेकिन उसकी माँ कीर्तिका को लोगों से थोड़ा दूर ही रखा करती थी, क्योंकि वो डरती थी कि कहीं मेरी बेटी को किसी की नजर ना लग जाए। अगर कभी लोग उससे मिलने के लिए भी आते थे तो उसकी माँ कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें वापस भेज देती और लोग निराश होकर चले जाते। कीर्तिका में बस एक चीज की कमी थी, उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। इसलिए वो कभी भी रात के समय में अकेले नहीं सोती थी, और जब कभी सोना भी पड़ता था तो वो कमरे में की लाइट चालू करके ही सोती थी। वो ये सब इसलिए करती थी कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। जैसे ही सूरज डूबता था और अंधेरा होने लगता था, तो कीर्तिका की परछाइयां उससे कई गुना लंबी होती जाती थी। इसी कारण कीर्तिका रात के समय बाहर नहीं जाती थी, और कभी कभी वो शाम को ही खुद को कमरे में बंद कर लेती थी और सुबह होने पर बाहर निकलती थी। एक रात कीर्तिका बिस्तर पर लेटी हुई थी और सोने की कोशिश कर रही थी। उस समय रात के करीब करीब 10:30 बज रहे थे। उसने अपनी खिड़की के बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद फिर वो आवाज जोर जोर से सुनाई पड़ने लगी। अब कीर्तिका से वो आवाज नजरअंदाज नहीं हो पा रही थी। उसने डरते हुए से बिस्तर से बाहर निकली और खिड़की के पास गई। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा था। वह लंबा और पतला था, जिसका हाथ लंबा और टेढ़ा मेढ़ा, चेहरा एकदम भद्दा और सड़ा हुआ और डरावना था। वो आदमी अपनी डरावनी और मृत आंखों से कीर्तिका को एकटक घूरते ही जा रहा था। कीर्तिका अच्छे से समझ चुकी थी कि ये आदमी कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये एक भूत है। कीर्तिका बहुत डर गई। उसने धीरे से खिड़की बंद करके वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो भूत बहुत तेज था। वह खिड़की से घर के अंदर आ गया और कीर्तिका के बाल पकड़कर उसे वहां से बुरी तरह से घसीटते हुए जंगल की ओर लेकर चला गया। कीर्तिका ने उसके साथ बहुत देर तक संघर्ष किया, और वो बहुत जोर जोर से चिंकी और चिल्लाई भी, लेकिन अफसोस उसकी आवाज किसी के भी कानों में नहीं गई। और भूत भी बहुत मजबूत था, उसके ताकत के आगे कीर्तिका की एक भी नहीं चली। जैसे जैसे भूत कीर्तिका को जंगल में घसीटता गया, वैसे वैसे उसे और कष्ट होते गए, और वह समझ गई थी कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी और कल सुबह का उजाला नहीं देख पाऊंगी। इसलिए उसने भगवान का नाम लेकर अपने आप को उस भूत के हवाले कर दिया। फिर भूत ने कीर्तिका को जंगल में ले जाकर उसके सारे शरीर को नोच नोच कर, पूरा शरीर चिर फाड़ कर उसका खून पीने लगा और आंखें, दिल, हड्डियां खाकर मार दिया, जिसके कारण कीर्तिका की भयानक रूप से मौत हो गई।
इसके बाद वह भूत कीर्तिका के शरीर को खा गया और इसी तरह से कीर्तिका की कहानी का भयानक अंत हुआ। उन सभी के लिए ये एक सतर्क कहानी है जो अंधेरे से डरते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो कि बहुत ही जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको इसी तरह की डरावनी कहानियाँ पसंद है तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि हमारी अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका आनंद ले सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक हमारी चैनल पर प्रसारित की गई सभी भूतिया कहानियों का आनंद जरूर ले और इस मिडनाइट जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।